हजारीबाग जिला अंतर्गत कटकमसांडी प्रखंड की ग्राम गदोखर स्थित छड़वा डैम के बगल में प्राचीन मूर्तियों के साथ साथ कई पुराने अवशेष प्राप्त होने के संकेत हैं। ज्ञात हो कि इस संदर्भ में कई बार सामाजिक और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, प्रशासनिक पदाधिकारी सरकार के ध्यान को आकर्षित करने का प्रयास किया जाता रहा है, परंतु इन दिनों जब बहरनपुर में बौद्ध मूर्तियों और प्राचीन अवशेष लगातार प्राप्त हो रहे हैं, तो गदोखर के ग्रामीणों भी इस क्षेत्र में खुदाई की मांग एक स्वर में करने लगे हैं। हजारीबाग जिला की बात करें तो कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे हम लोग कई इतिहास के बारे में जान सकते हैं। जिला अंतर्गत कई प्रखंड में और राजा महाराजा की किले की बात सामने आई है, साथ ही कई मंदिर मठ भी मिले हैं। पेश है एक रिपोर्ट। हजारीबाग के वरिष्ठ पत्रकार मुरारी सिंह इस संदर्भ में बताते हैं कि हजारीबाग जिला अंतर्गत कटकमसांडी प्रखंड के ग्राम गदोखर में यह स्थान काफी ऐतिहासिक रहा है। इस स्थल का इतिहास से बहुत पुराना संबंध है। बौद्ध काल में वाराणसी जाने की सड़क कटकमसांडी होकर गुजरती थी। हजारीबाग कटकमसांडी मार्ग प्राचीन काल में ओल्ड वाराणसी रोड तथा कटक से वाराणसी जाने वाले पैदल यात्री इसी रास्ते का इस्तेमाल किया करते थे। बहरनपुर भी ओल्ड रोड पर स्थित है। बहरनपुर से छड़वा 17 किलोमीटर की बौद्ध स्थल इटखोरी कटकमसांडी पित्तिज होते हुए छड़वा डैम की दूरी 30 से 32 किलोमीटर है। बौद्ध मान्यता के अनुसार बौद्ध मठ या मंदिर से 21 मील की परिधि में बसा जा सकता है। इस क्षेत्र के कई हिस्सों में पौराणिक काल की ईंट के अवशेष यहाँ मिल रहे हैं, साथ ही कई ईंट की दीवारें भी दिख रही हैं। साथ ही उस जमाने की टीला, जिससे साफ तौर पर यह अंदेशा लगाया जा सकता है कि अगर उसकी खुदाई पुरातत्व विभाग के द्वारा किया जाए तो पुराने इतिहास हमारे सामने आ सकते हैं। यहाँ पे कई एकड़ में ईंट के टुकड़े बिखरे पड़े हैं और वो ईंटें हैं चौड़ी ईंटें, 14 इंच बाय 12 इंच, 14 इंच बाय 13 इंच वाली ईंट। और जो 9वीं शताब्दी 10वीं शताब्दी में जो ईंटें इस्तेमाल होती थी वही ईंटें यहाँ मिल रही है। इसी को लेकर लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ ज़मीन के नीचे कुछ दबा हुआ है। हम लोगों को बाहरी तौर पर देखने से माउंट जैसी आकृति, जैसा कि बौद्ध लोग अपना बौद्ध स्तूप बनाते थे तो उनको ऊंचे जगह में ऊंचे करके बनाते थे, उसको माउंट बोलते थे। उसी तरह की आकृति यहाँ पर है। ईंट की दीवारें हैं, चौड़ी ईंटें हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ये चौड़ी ईंटें, कॉर्नर में चौड़ी ईंट लगती थी, उसके बाद फिर सामान्य ईंट लगती थी, वो है। इसके अलावा ये नदी के किनारे है, छड़वा नदी के किनारे का इलाका है। ये डैम आज से मतलब 100 साल पहले डैम नहीं था, ये 70 या 75 साल पुराना डैम है। उससे पहले यहाँ नदी बहती थी, तो किसी जल स्रोत के बगल में ही लोग अपना घर बनाते थे, या बौद्ध भी अगर बसते थे तो जो अपना स्तूप बनाते थे वो पानी के किनारे बनाते थे, तो पानी की उपलब्धता है यहाँ। तीसरी बात है कि ये जहाँ हम लोग खड़े हैं, ये ओल्ड सिल्क रोड है, यानी वाराणसी से कलकत्ता जाने का रास्ता, पुराना रास्ता यही है, जिसकी पुष्टि कई गजेटियर में हुई है। तो इन सब को देखते हुए लगता है कि ये बौद्ध सेटलमेंट है। और जैसा यहाँ एक माउंट नहीं है, यहाँ दर्जनों माउंट हैं, ऊंची जगह हैं जहाँ ईंट का स्ट्रक्चर है। अब सारा लेकिन ज़मीन के नीचे रहस्यों में दबा हुआ है। अब इसकी अगर खुदाई की जाए, हम लोगों ने तो यहाँ से कुछ पॉटरी भी कलेक्ट किया था। मतलब हम लोग जानते हैं कि जहाँ भी कोई बौद्ध सेटलमेंट या कोई किसी भी आदमी का सेटलमेंट होगा, वो अपने ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पे आपको टूटी फूटी अवस्था में मिलेगी, उन्हीं को पॉटरी कहते हैं, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े। तो वो यहाँ से हम लोगों ने कलेक्ट किया है और कलेक्ट करके जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के लोग हैं उन तक पहुँचाया है। अब वो लोग आगे की कार्रवाई वो लोग करेंगे, इस स्थल की पहचान करेंगे, खुदाई कर सकते हैं। अभी बहुत कुछ देखने में लगता है, लेकिन सब पर पर्दा पड़ा हुआ है, इस पर्दा को खोलने की जरूरत है। अगर स्थल की बात करें तो कौन सा स्थल है, किस प्रखंड में पड़ता है? ये कटकमसांडी प्रखंड में पड़ता है और जिला हजारीबाग है कटकमसांडी प्रखंड में। छड़वा के बगल का जो सबसे गदोखर गांव है, उसी का ये इलाका है। और इसी के बगल में बहुत एक पुराना करबला भी है।
तो क्या अपील करते हैं कि लोग यहाँ पर आए और अगर जो हमारा इतिहास है वो उभर के सामने आ सके? हाँ, झारखंड में जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है वो अभी तक सिर्फ कंजर्वेशन का काम कर रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की झारखंड यूनिट को चाहिए कि वो भी कुछ स्थलों का एक्सकवेशन यानी खुदाई उत्खनन करे और रहस्यों पर से पर्दा उठाए और हमें अपने भारतीय साहित्य भारतीय संस्कृति से परिचय कराया। अगर ये बौद्धों से संबंधित है या जैन से संबंधित है या किसी राजा से संबंधित है, इसके ऊपर रहस्यों से पर्दा उठना चाहिए और वो तब होगा जब यहाँ पे खुदाई की जाएगी। तो क्या सफलता पाई थी उसमें आपने? यहाँ से मैंने 2 काम किया था। एक तो इसका न्यूज़ बनाया था जो संबंधित एक्सपर्ट हजारीबाग में जो उपलब्ध हैं उनके वक्तव्य को लेते हुए बनाया था, और दूसरा काम किया था कि यहाँ से कुछ बर्तनों के टुकड़े, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े और पत्थर के टुकड़ों का संग्रह, जो मेरी जानकारी है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इस विषय का, लेकिन फिर भी मैंने उसको जमा किया और उसकी तस्वीर बनाकर उसका वीडियो बनाकर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग से जुड़े लोगों को भेजा था। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसको फोटो या वीडियो देख के हम लोग कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को साइट पे जाना होगा, और उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि उस साइट पे हम लोग जाएंगे और उसको भी देखेंगे कि यहाँ पे क्या संभावनाएं हैं, क्या किया जा सकता है। गदोखर के ग्रामीण भी मानते हैं कि इस क्षेत्र से पुरानी इतिहास जुड़ा है। जिस तरह से पुराने जमाने की ईंट के अवशेष मिल रहे हैं, साथ ही ऐसी दीवारें दिख रही हैं, यहाँ कभी घर होगा। प्राप्त ईंट का आकार की बात किया जाए तो आज के समय की ईंट का साइज भी भिन्न है। जिस तरह हजारीबाग जिला के बहरमपुर में ईंट के अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, ठीक उसी तरह की भी ईंट ग्राम गदोखर से प्राप्त हो रहे हैं। गदोखर ग्राम के ग्रामीण बताते हैं कि अगर इस जगह की खुदाई करवाई गई तो कई हजार वर्ष पुराने इतिहास हमारे सामने उभर कर आ सकते हैं। साथ ही हजारीबाग ही नहीं, पूरे झारखंड का नाम राष्ट्रीय स्तर पर सामने आएगा। निश्चित तौर पे यहाँ पे जो भी अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, और कई वर्षों से हम लोग मांग कर रहे थे कि यहाँ पे खुदाई हो ताकि जो सच्चाई है वो जो राज है उसकी परत हट सके। देखिए ये जो पेड़ है, ये या अन्य पेड़, ये ईंट पे है और सारी ईंट की चौड़ाई सेम उस तरह का है जो बहरमपुर में निकला है। और सबसे दिलचस्प ये है कि आपके पीछे करबला है, उसके पीछे काली मंदिर है, और यहाँ पे जैसा कि विशेषज्ञ बताते हैं कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए सारे अवशेष यहाँ पे मिल सकते हैं। तो गंगा जमुना तहजीब की जो एक लाइन है पूरे भारतवर्ष में, वो हमारे गदोखर पंचायत में नजर आता है कि आज सैकड़ों जमीन में, सैकड़ों नहीं कह सकते, एकड़ के जमीन पे आप यहाँ पे देख रहे हो कि पुराने अवशेष बिखरे हुए हैं, बड़ी बड़ी ईंटें बिखरे हुई है। और निश्चित तौर पे यहाँ पे खुदाई करने से पूरे झारखंड का, गदोखर पंचायत का, हजारीबाग का नाम राष्ट्र स्तर पर होगा। हम लोग मांग करते हैं ग्रामीण कि इस क्षेत्र की खुदाई हो और जो भी अवशेष प्राप्त हो वो भारत सरकार को उससे फायदा हो। देखिए, यहाँ पे हम लोग बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, ये एरिया जिसको बोलते हैं पनसुआ बोलते थे, इस जगह का नाम है पनसुआ, जो जहाँ पर हम लोग हैं। और इसके बगल से छड़ाबा डैम जो अभी देखने में आ रहा है, और इसी तरह से नदी गई थी, जिस नदी के किनारे ही हम लोग सुनते हैं और जानते पढ़ते भी इतिहास में कि बड़े बड़े महाराजा लोग नदी के किनारे ही अपना बिल्डिंग, वहाँ किला वगैरह बनाते थे। तो आज वो चीज़ इस जगह हम लोग देख रहे हैं, ये दीवारें जो हैं उसी प्राचीन काल का ईंट है, जो दीवार ये कम से कम एकड़ों में ये फैला हुआ है। ये इससे साबित होता है कि यहाँ बहुत बड़ा कोई किला था, और इस जगह के नाम है, गांव का नाम है गदोखर। और गदोखर से मतलब होता है कि ये गद्दी, मतलब राजा महाराजा लोग यहाँ गद्दी बांटते थे, गद्दी अपना रखे हुए थे, जिस नाम से गदोखर पुकारा गया। इसी के बगल में एक बलियंद है, जो बलियंद भी बोला जाता है। लेकिन अशोक सम्राट के टाइम में हम लोग इतिहास में पढ़े हैं, ये लोग बलि नहीं करते थे, जानों को बचाते थे, जीवों को बचाते थे, जिसके वजह से उस गांव का नाम बलियंत रखा गया, जो आज उसको बलियंत जाना जा रहा है। तो ये एरिया अशोक सम्राट के टाइम से ये बसा सजा हुआ है, जो आज हम लोग ये देख रहे हैं। ईंट जो पुरानी दीवारें नजर आ रही हैं, चारों तरफ घूम के देख रहे हैं, कहीं कुआं नजर आ रहा है, कहीं मकाने के शक्ल नजर आ रहा है, कहीं ईंट पर पड़ा हुआ है। इससे साबित हो रहा है कि ये बहुत ऐतिहासिक जगह है, और इस पे हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि जो हमारे विधायक के रूप में हो या हमारे जिला प्रशासन हो, इस पर देख रेख करें और इस चीज़ को उजागर करें
ताकि इसकी हकीकत सामने आ जाए। हम ग्राम गदोखर के एक चरवाहा ने बताया कि हमारे पूर्वज बताते थे कि इस जगह पर पूर्व में एक कुआं भी हुआ करता था, जिसे कई तरह की मन्नत मांगने पर पूरा होता था, परंतु इंसान के बदलते मानसिकता ने उस कुआं को भी कहीं दफन कर दिया, जिसकी तलाश अभी के ग्रामीण के द्वारा किया जाता रहा है। वही एक ग्रामीण ने यह भी बताया कि जब हम लोग बच्चे थे, यहाँ से हमारे बड़े बुजुर्गों के द्वारा किसी प्रकार की सामग्री घर नहीं लाने दिया जाता था। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि पूर्व में यहाँ के एक स्थानीय ग्रामीण के द्वारा इस स्थल से एक ईंट घर ले जाया गया था। उसी समय से उसे घर पर अनहोनी घटना शुरू हो गई थी। बाद में उस व्यक्ति के द्वारा उस ईंट को वापस इसी स्थान पर छोड़ दिया गया, तब जाकर उनके घर में शांति वापस लौटी। अन्य ग्रामीण ने कहा कि जिस तरह के अवशेष यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, हमें विश्वास है कि पुराने समय में यहाँ किसी राजा महाराजा या बौद्ध के समय कोई स्थान रहा होगा। हम लोग स्थानीय प्रतिनिधि जिले प्रशासन से मांग करते हैं कि इस स्थल की खुदाई करवाई जाए तो कई रहस्य पर्दा उठ सकता है। एक यहाँ पे पुरानी कहानी है कि जब शादियाँ हुआ करती थी, कुआं है, कुएं पे जाएंगे तो जब कुआं पे बाल्टी डाल करके निकालते थे तो कभी बदना तो कभी कुल्छी या कभी छोलनी, ये सब निकलते तो उसको भगवान का अवतार या भगवान का एक उपहार मान के लोग रखते थे। धीरे धीरे लोगों का समझ चेंज होता गया और लोगों के दिमाग में बेईमानी आने लगी। तो जब यहाँ से ईंट तक भी उठा के ले जाते हैं तो यहाँ का जो भी रहा हो तो उस पर आपत्ति या विपत्ति क्या कहते थे? यही कहता था ईटा पत्थर मत उधर से उठा के लाना, ना तो फिर मार हरा जाएगा, तो तुम लोग समझ। क्या होता क्या था पहले? मार जाता था जी। क्या है, कुछ कहानी बताते थे? क्या होता क्या पूरा बताइए। कहानी यही बात है कि हम लोग तो जानते नहीं है, खाली बोलता था उधर से बच्चा लोग मत लाना, न तभी तक सारा ईटा चल जाता गदोखर। क्या मिला है यहाँ पे, क्या देखने को मिलता है यहाँ? यहाँ तो खाली ईटे पत्थर हम लोग देखे हैं। कुआं की एक बात सामने आती है। कुआं भी था गोलमोल, वही देखे हैं, सब धस चुर गया था। हम लोग कहा जाने बहुत पुराना चीज है। क्या करने आते हैं आप लोग इधर? इधर जानवर चराने, खेती बाड़ी करते हैं। देखिए ये गांव गदोखर है, ठीक है। बगल में इसका गदोखर के बगल में ही एक बलियन गांव है, ठीक है। और यहाँ गदोखर पंचायत का ये जो जमीन जो दिख रहा है, हमारे पूर्वज के लोग, दादा दादी लोग हम लोग के बीच में कहानी कह करके सुनाया करते थे कि बेटा रे तुम लोग उधर मत जाना, राजा रानी का गढ़ है, वहाँ राजा रानी लोग रहता है, ऐसे वैसे कुछ तो सामान नहीं लाना, एक भी तिनका अगर लेके जाओगे तो किसी तरह का नुकसान हो जाता है। और हकीकत में ऐसा प्रवृत्ति एक समय आया, एक व्यक्ति को ईंट ले गया, उसका जो है ना बाल बच्चा पर प्रभाव पड़ने लगा, वो डर से अपना ला करके फिर ईंट को यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद उस घर में शांति का माहौल बना, ठीक है। तो हम लोग को ऐसा एहसास होता है, ठीक है, कि लोग पहले बुजुर्ग लोग, पुराने लोग हम लोग को बताते थे कि नहीं इधर से मतलब वाराणसी का रूपरेखा था, लोग आते जाते थे। तो उससे हम लोग को संदेह मतलब आत्मा में ये हो रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ जिस तरह से बोहरनपुर इलाका में अवशेषों का सरकार के द्वारा जो भी प्राप्ति हुई है, ठीक है, हम लोग भरोसा जगा रहे हैं कि बोहरन से भी मतलब तिहाई चौथाई, ठीक है, मूर्तियां इस जगह पे अवशेष मिलेंगे अगर सरकार इस पर ध्यान देती है, ठीक है। तो बहुत तरह का अवशेष इस जगह से क्या अवशेष मिला है यहाँ पर अभी? यहाँ पे देखिए बहुत तरह का पत्थर है, एक से एक पुराने ईंट हैं जो हम लोग आज तक जीवन में देखे भी नहीं है, ठीक है। हमारे दादा परदादा भी नहीं देखे थे, लेकिन कुछ कुछ लोग थे कि जो थोड़ा बहुत कहानियाँ जानते थे, वो हम लोग को सुनाया करते थे। वही कहानी को लेकर के हम लोग आज इस जगह पे और आपके सामने इन बातों को हम रख रहे हैं। हजारीबाग उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय है। हजारीबाग में कई ऐसे साक्ष्य मिल रहे हैं जिससे यह साबित होता है कि हजारों वर्ष पूर्व यहाँ राजा महाराजा, बौद्ध स्थल, मंदिर, मठ जैसे स्थान रहे होंगे। अगर जिला प्रशासन के साथ स्थानीय प्रतिनिधि भी इस बात को झारखंड सरकार तक पहुँचाए तो ग्राम गदोखर में पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई कर हजारों वर्ष पुराना इतिहास हमारे सामने आ सकता है। जिस तरह बौद्ध गया, वैशाली, नालंदा, सांची, कुशीनगर प्रचलित है, उसी प्रकार हजारीबाग का अब बरहनपुर में मिल रहे अवशेष एवं प्राचीन मूर्तियाँ यह बता रही हैं कि ग्राम गदोखर के ऐसे स्थान की खुदाई करने पर कई इतिहास प्राप्त किए जा सकते हैं, जो इस पंचायत के साथ साथ इस क्षेत्र पर पूरे राष्ट्र को गौरवान्वित करने के कार्य करेंगे। ऐसे में स्थल को रेखांकित करते हुए शीघ्र ही खुदाई की जानी चाहिए।
है।